गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर अप्रैल के पार्ट 2 की। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का प्रमुख है वो कौन है? वो इस समय है मालिनी शंकर। दूसरा क्वेश्चन है तियानवेन वन, जो एक मिशन है चाइना के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका प्रस्ताव रखा है मंगल पर अन्वेषण खोज के बारे में, तो उसका नाम दिया गया तियानवेन वन। ये प्रस्तावित है, तो ये किस कंट्री के द्वारा है? चीन के द्वारा। चीन के बारे में तो आप जानते होंगे, राजधानी कहाँ है? बीजिंग। कहाँ है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और राष्ट्रपति बताइए, शी जिनपिंग। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। जो BCW है उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया है जो फेसबुक इंटरेक्शन में सबसे ज़्यादा पेज पर जो व्यक्ति एक्टिव पाए गए हैं, ठीक, इंटरेक्शन में, वो सबसे ज़्यादा कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, ये BCW ने रिपोर्ट जारी की है। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के, पता ही होगा। राजधानी क्या है इसकी? वाशिंगटन DC। और डॉलर इसकी करेंसी है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बात करने जा रहे हैं जो जियो किचन ये कहाँ लॉन्च की गई है? किस प्रदेश में लॉन्च की गई है? ये की गई है उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल को जो MP के अभी गवर्नर थे लालजी दास टंडन, उनका देहांत हो गया। उसके बाद इन्हें MP का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और हम बात कर लेते हैं यूपी के लोकसभा की सीटें। यहाँ से 80 हैं और राज्यसभा की 31 और 403 है विधानसभा की। सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से निकलती हैं। ठीक, और बात करते हैं यूपी की। यूपी जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में इसका स्थान चौथा है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय फ्रांस में है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। OECD की हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसका फॉर इकोनॉमिक, इसे इकोनॉमिक हो जाएगा, C से हो जाएगा कॉरपोरेशन और D से हो जाएगा डेवलपमेंट। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या राजधानी है? पेरिस। इसकी करेंसी है, ये कैपिटल हो गई, करेंसी है फ्रैंक। करेंसी इसकी फ्रैंक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बाउंस बैक लोन योजना शुरू की है। ये किस देश ने की है? ये यूनाइटेड किंगडम ने की है। ये किस लिए की गई? ये कोविड-19 के ही कारण की गई है, जिससे लोन लिया जा सके। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
शिपिंग मंत्रालय ने, जो शिपिंग मंत्रालय होता है, अपने कर्मचारियों के लिए इसने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक, 50 लाख रुपए की घोषणा की है। ठीक, और हम बात करते हैं, कल हमने एक क्वेश्चन और बताया था, जो 50 लाख के बीमा की योजना जो कर्मचारियों, कोरोना वाले जो योद्धा हैं और अपने पुलिस कर्मियों के लिए किस राज्य ने घोषणा की थी? ये पंजाब ने की थी। ठीक, और यहाँ शिपिंग मंत्रालय ने भी की है। अब शिपिंग मंत्रालय तो पता ही होगा, जो शिपिंग जो जहाज होते पानी वाले, ठीक, जो कहाँ, जो किस जगह रुकते हैं? ये बंदरगाहों में रुकते हैं जाके। कहाँ रुकते हैं? बंदरगाहों में जाके। और बंदरगाहों की संख्या भारत में कितनी है? भारत में बंदरगाहों की संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंश्योरेंस, सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क ये किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? ये पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? देखिए, इंश्योरेंस, सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क ये की है ILO ने। ILO जानते हो? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ठीक, जिनेवा को और क्या कहते हैं? सिटी ऑफ हेडक्वार्टर। सिटी ऑफ, इसे हेडक्वार्टर भी कहते हैं। और अब लेबर या श्रमिक दिवस की बात करते हैं तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस मनाते हैं। यहां तक बात क्लियर? इंश्योरेंस, सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क की पहल किसने शुरू की है? ILO ने शुरू की है। जो 2021 की विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहाँ होगी? जो 2021 की विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, जिसको 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के कारण कुछ टाइम इसे बढ़ा दिया गया है। तो ये यूजेन ओरेगन में होगी। यूजेन ओरेगन में होगी। बात यहां तक क्लियर? अब करते हैं बात, एक जो प्रज्ञाम ऐप है, प्रज्ञाम, ये एक ऐप है। ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा ये चालू किया गया है? ये प्रज्ञान ऐप झारखंड सरकार के द्वारा चालू किया गया है। अब बात करते हैं झारखंड। झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनकी बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। और CM है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। ठीक, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची राजधानी है। यहां तक बात क्लियर? और बात करते हैं, एक दलमा सेंचुरी यहां पर झारखंड में ही उपलब्ध है। यहां तक बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। देखो, जो भारत पे है, फिर ICICI बैंक के साथ एक सुरक्षा कवच, कोविड-19 के लिए सुरक्षा कवच की शुरुआत की है। ये क्या होगा? कोविड-19 के लिए एक प्रकार का ये बीमा है। तो इसके साथ इसने, भारत पे ने किस बैंक के साथ हस्ताक्षर किया है या किस बैंक के साथ चालू किया है? तो ये ICICI बैंक के साथ चालू किया है। तो ICICI बैंक की हम बात करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक, यहां तक बात क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत पे ने किस बैंक के साथ किया है? ICICI, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। एक क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ बिहाइंड इंडिया ऑफ हाई ग्रोथ। इंडिया ऑफ हाई ग्रोथ। ये एक बुक है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है?
द स्टोरी ऑफ बिहाइंड इंडिया ऑफ हाई ग्रोथ। इस बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है मोंटेक सेन, मोंटेक सेन। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हम एक आईसीआईसीआई बैंक है, अभी हमने बताया था आईसीआईसीआई, इसने व्हाट्सएप बैंकिंग और शुरू की है। जैसे हम फोन पे बैंकिंग करते हैं इसी प्रकार व्हाट्सएप से बैंकिंग की जाएगी, और ये किस बैंक के द्वारा की जाएगी? आईसीआईसीआई बैंक की सहायता से व्हाट्सएप बैंकिंग। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भारत सरकार ने विदेश नीति के विस्तार के लिए जो लक्ष्य रखा है वो 2021 तक रखा है। और अब हम बात करते हैं नवतलालू पेदल रिंकी। ये एक योजना, ये पहल शुरू की गई है। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश की और बात करते हैं, एक वाईएस आसरा स्कीम और यहाँ के द्वारा लॉन्च की गई है, वाईएस आसरा, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस रेड्डी। ठीक, यहाँ आसरा स्कीम लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। ठीक, और हम बात करते हैं एक जो है पपीकोंडा नेशनल पार्क वो पाया जाता है, वो भी यहीं पे है आंध्र प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अभी एंडरसन का निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, फिलिप एंडरसन। ठीक, फिलिप एंडरसन का निधन हो गया। ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इस बार बात करते हैं जैसे शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार, और 2021 के लिए शांति के क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक, बात यहां तक क्लियर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मोह प्रतिमा मेरी प्रतिमा किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मोह प्रतिमा या मेरी प्रतिमा उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उड़ीसा में। और क्या है? उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक, कलिंगा स्टेडियम भी यहीं पे पाया जाता है भुवनेश्वर में। ठीक, और हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19वें एशियाई खेल के लिए क्या शुभंकर थे? 19वें एशियाई खेल के लिए जो शुभंकर थे वो 3 थे। कितने थे? 3 थे। लियान, चैंग, कॉन्ग। ये 19वें एशियाई खेल के लिए शुभंकर थे। कौन कौन थे? लियन, चैंग और कॉन्ग। यहां तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करते हैं जियो फेसिंग ऐप लॉन्च किया गया है। ये किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये अपने भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किस सरकार द्वारा? भारत सरकार द्वारा। भारत के बारे में पता ही होगा, राजधानी नई दिल्ली। ठीक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो 14वें नंबर के हैं, कोविंद। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भारत सरकार ने किस ऐप का
उपयोग शुरू किया है या किस ऐप को लॉन्च किया है? तो जियो फेसिंग ऐप, जियो फेसिंग ऐप। एक जो दिल्ली में ई रिक्शा चलाते हैं, कार चलाते हैं, जो छोटे छोटे वाहन चलाते हैं, उनके लिए 5,000 रुपए की घोषणा किस सरकार ने की है? तो दिल्ली ने की है। ध्यान रखना, ई रिक्शा वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए, ये छोटे छोटे जो वाहन चलाते हैं उनके लिए। ठीक, यहां तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो चीन और भारत ने राजनीतिक संबंध की अभी 17वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, चीन और भारत ने। ठीक, और चीन और भारत के रिश्ते जानते हुए इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक, मनाई जरूर है। और हैंड इन हैंड चाइना और भारत के बीच एक्सरसाइज है, जैसे सिनलेक्स श्रीलंका और भारत के बीच एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन है, जो बीपी प्रकाश एनसीएलटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके जो अध्यक्ष है कौन है? वो है प्रकाश कुमार, वी प्रकाश कुमार। ठीक, 3 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। और ये तो पता होगा इसका फुल फॉर्म, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोदी किचन, मोदी किचन किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है तमिलनाडु। किस सरकार द्वारा की गई है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कौन सी राजधानी है? चेन्नई है। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? इसके जो राज्यपाल है वो है राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। और इसके सीएम है के पल्लनस्वामी, के पल्लनस्वामी, के पल्लनस्वामी है। मोदी किचन, अब जैसे हमने अभी बताया कि जियो किचन यूपी की है, इसी प्रकार शिव भोजन स्कीम, शिव भोजन स्कीम कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यहां तक बात क्लियर। और एक और है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक, जिसे हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के लिए, भारत ने निर्वेद एलपीजी कहां से लेगी भारत? तो ये सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ। कहां से हुआ? सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब, सऊदी अरब को जानते ही होंगे। सऊदी अरब ने अभी क्या किया है? एक जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दंड के प्रतिबंध को हटा दिया है। जैसे पहले वहां नाबालिग बच्चे भी अपराध करते थे तो वहां मृत्यु दंड दिया जाता था, लेकिन अब वहां से ये हटा दिया गया है। तो सऊदी अरब, राजधानी है रियाद, रियाद राजधानी है, कैपिटल। और करेंसी है, करेंसी इसकी है रियाल, रियाल, रियाल करेंसी है। इसमें कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखना। रियाद है जो कैपिटल है और करेंसी क्या है? रियाल। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व मुक्केबाजी, विश्व मुक्केबाजी 2021 की किस देश ने मेजबानी खो दी है? तो भारत ने मेजबानी इसकी खो दी है। भारत ने मेजबानी खो दी है। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। JNCASR ने एक जो बर्बेरन आधारित एक जो अवरोधक बनाया है, एक अवरोधक बनाया है, अवरोधक बनाया है, बनाया है। ठीक है, इसको नाम दिया है अल्जाइमर,
जायमर, ठीक है। तो JNCASR ने ये बनाया है एक अवरोधक, ठीक, जो रुकावट पैदा करे, इसका नाम है अल्जाइमर। अब हम बात करते हैं JNCASR है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। यहां तक बात क्लियर। और भारतीय जो एयरटेल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ $1 बिलियन का एक समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि नेटवर्क की स्थिति को और बढ़ाया जा सके। जैसे भारत में नोकिया के साथ इसने समझौता किया है कि एयरटेल की जो है नेटवर्क स्थिति और अच्छी रहे। यहां तक बात क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। SHG ने एक विशेष ऋण की या बीमा की घोषणा की है SHG को, और ये किस बैंक के साथ की गई है, ये की गई है इंडिया ओवरसीज बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक। इंडिया ओवरसीज बैंक की बात करें जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और चेन्नई किसकी राजधानी है, अभी हमने बताया था तमिलनाडु की। इंडिया ओवरसीज बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। अब हम बात करते हैं एस है क्या, और एच है क्या, और जी है क्या। ये होता है, एस होता है स्वयं सहायता संघ, ठीक, समूह लिख लो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इंग्लिश में पूछा जाए तो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक। और इसने किस बैंक के साथ समझौता किया है ऋण के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक। यहां तक बात क्लियर। और विश्व व्यय की घोषणा किसके द्वारा की गई है, या किसके द्वारा ये रुझान जारी किया गया है, ये किया है सिप्री के द्वारा, सिप्री के द्वारा। ये क्या होता है, सिप्री क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकता है। एस फॉर स्टॉकहोम, ई फॉर इंटरनेशनल, पी फॉर पीस, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। इसके द्वारा, इसे शॉर्ट में सिप्री बोलते हैं, इसके द्वारा यह रुझान जारी किया गया विश्व सैन्य व्यय, ठीक। यहां तक बात क्लियर। आरबीआई ने प्रीपेड कार्ड जारी किया है। जो आरबीआई है उसने कौन सा कार्ड जारी किया, सह प्रीपेड कार्ड, ठीक है। तो ये किस कंपनी के साथ जारी किया है, तो ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, किसके साथ जारी किया है, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा, बंगाल और ये कौन, बिहार के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था, उनका नाम था देवानंद। क्या नाम था, देवानंद, ठीक है, देवानंद। यहां तक बात क्लियर। इसकी पीडीएफ की हम बात करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप प्रांशु यादव फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, या आप 8755736135 पर व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसका लेक्चर एक कल और होगा, यदि कल हुआ, ठीक। यहां तक बात क्लियर। कल हो सकता है क्लास हो भी सकता है और नहीं भी, ये कल ही पता चलेगा। यदि कोई काम पड़ा तो हो सकता है ना हो।
यहाँ तक बात क्लियर? आज इतना ही रखते हैं। ठीक, धन्यवाद।